क्या आप जानते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी की एनर्जी हमारे ऑरा बॉडी में स्थित 7 चक्रों की एनर्जी पर डिपेंडेंट है। हमारी ऑरा बॉडी हमारी इमोशनल बॉडी की एनर्जी पर डिपेंडेंट है और हमारी इमोशनल बॉडी फिर से हमारी फिजिकल बॉडी की एनर्जी पर डिपेंडेंट है। मतलब कि राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड हमारी हर एक बॉडी, हमारा हर एक चक्र दूसरी बॉडी और दूसरी चक्र के साथ कनेक्टेड है और उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कोई ऐसी टेक्निक है कि जिसके थ्रू हम अपने सातों चक्र तीनों बॉडी को बैलेंस कर सकें? ऐसी कई टेक्निक्स है। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उस टेक्निक को चूज कर सकते हैं जिससे आप अपने सातों चक्र और तीनों बॉडी को बैलेंस कर पाए। लेकिन याद रहे कि जैसे हमें अपनी फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने के लिए खाना खाना पड़ता है, आराम करना पड़ता है, वैसे ही इन सातों चक्रों और तीनों बॉडी को बैलेंस करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। टेक्निक आप कोई भी चूज कीजिए, पर प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी पड़ेगी, रिजल्ट तो ही मिलेगा। तो आज का हमारा सेशन है यूनिवर्सल टेक्निक कि जिसके थ्रू हम अपने सातों चक्र और तीनों बॉडी को बैलेंस कर पाए। नमस्कार डिवाइन सोल, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जय गांधी और स्वागत करता हूं आप सभी का चक्र अवेकिंग सीरीज के आखिरी सेशन में। जी हाँ, ये हमारा कंक्लूजन सेशन है। अब तक हमने हर एक चक्र पर इंडिविजुअल वीडियो बनाए। अब कंक्लूजन सेशन में हम सातों चक्रों के लिए कॉमन योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, रूटीन एक्टिविटी और हीलिंग के जरिए कैसे अपने सातों चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं, ये जानेंगे। आज का हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। नेचुरली अगर एक चक्र का वीडियो 10 मिनट का होता है तो यहाँ पर तो 7 चक्र है, लेकिन घबराइए नहीं, ये 1 घंटे का वीडियो नहीं बनेगा। मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का ही वीडियो बनेगा, जिसमें से 15 मिनट, तकरीबन 15 मिनट आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस आएगी जो इजीली सातों चक्रों को बैलेंस करने के लिए, तीनों बॉडी को बैलेंस करने के लिए काफी है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में हमसे जुड़े हैं तो इस सीरीज के अपलोडेड वीडियो की लिंक नीचे अवेलेबल है, वहां आप एक विजिट कर सकते हैं और आने वाली सिंबल सीरीज को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिस सीरीज में तकरीबन 40 सिंबल पर डिस्कशन और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हाँ, लाइक और शेयर तभी कीजिएगा जब आपको लगे आपने कुछ नया सीखा है, कुछ नया जाना है। तो इस वीडियो में हम अपने सातों चक्रों को बैलेंस करने के कॉमन पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही ये जानेंगे कि चक्र बैलेंस होने पर हमारी रूटीन लाइफस्टाइल कितनी इजी और स्मूथ हो जाती है। तो पहले इसके प्लस और माइनस पॉइंट पर एक फास्ट फॉरवर्ड में नजर कर लेते हैं। सबसे पहले है क्राउन चक्र। अगर ये डिस्टर्ब होता है तो हमारी लाइफ में बहुत से हर्डल्स आते हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, मतलब कि हम कभी फ्री ही नहीं हो पाते। इस चक्र को 1008 पंखुड़ियां हैं। इस चक्र के रोटेशन में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, पर इसे अलग अलग टेक्निक के थ्रू बैलेंस और एनर्जाइज किया जा सकता है। वो टेक्निक्स क्या है वो अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। हमारा क्राउन चक्र हायर फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल एनर्जी फोर्स के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि सुपर से भी ऊपर वाली अगर आपकी जर्नी है तो इसमें ये चक्र आपको हेल्पफुल रहेगा। दूसरा चक्र है थर्ड आई, इंट्यूशन एंड क्लियरिटी का चक्र। ये चक्र जब डिस्टर्ब होता है तब हमारा फोकस, हमारी 5 सेंस और हमारी रूटीन लाइफस्टाइल पूरी डिस्टर्ब रहती है। इस चक्र को 2 पंखुड़ियां हैं और ये चक्र क्लॉकवाइज वर्क करता है। अगर ये चक्र बैलेंस है तो क्या मज्जानी लाइफ वाली फीलिंग आती है। लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आने ही वाले हैं, लेकिन हर एक सिचुएशन में फिजिकली और मेंटली बैलेंस रहने में, स्टेबल रहने में ये चक्र हमें हेल्पफुल होता है। मेडिटेशन के लिए, हीलिंग के लिए ये चक्र बहुत हेल्प करता है। तीसरा चक्र है थ्रोट चक्र, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन का चक्र।
जब ये चक्र डिस्टर्ब होता है तब अच्छा खासा नॉलेज होते हुए भी इंसान अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता, बस यूं ही भटकता रहता है। इस दुनिया में आए और गए और कुछ नहीं। इस चक्र को 16 पंखुड़ियां हैं जो हमारे 16 इंपॉर्टेंट ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है। जब ये चक्र बैलेंस होता है तब आपको आपकी लाइफ का पर्पस, आपकी लाइफ का गोल मिल जाता है। इस दुनिया में जितने भी इनोवेटर, साइंटिस्ट, पेंटर, म्यूजिशियन, राइटर और कम्युनिकेटर हुए हैं, उन सब के थ्रोट चक्र बैलेंस थे, हैं और रहेंगे। तभी तो ये अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाते हैं। अब चौथा चक्र है हार्ट चक्र, प्रेम और करुणा का सेंटर। जब ये चक्र डिस्टर्ब होता है तब इंसान आपको पूरा नेगेटिविटी की फैक्ट्री लगता है। हर एक बात में, हर एक चीज में उसे नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। इस चक्र को 12 पंखुड़ियां हैं जो 12 राशियों के साथ जुड़ी हुई है। जब ये चक्र बैलेंस होता है तब लिविंग, नॉन लिविंग, हर एक चीज में आपको वो डिवाइन एनर्जी दिखती है जिसके थ्रू हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी वर्क एफिशिएंसी, हमारा परफॉर्मेंस और हमारी इंट्यूशन पावर इस चक्र के साथ जुड़ी हुई है। अब पांचवा चक्र है सोलार प्लेक्सस, करेज और सेल्फ ग्रोथ का सेंटर। जब ये चक्र डिस्टर्ब होता है तब लाइफ में कोई ना कोई फिजिकल इश्यू चालू ही रहती है। एक से आप निकले नहीं कि दूसरी शुरू, तीसरी शुरू, मतलब लाइफ में बाउंसर्स पे बाउंसर्स आते ही रहते हैं। इस चक्र को 10 पंखुड़ियां हैं जो 10 दिशाओं को रिप्रेजेंट करती है। जब ये चक्र बैलेंस होता है तब लाइफ में हर एक अपॉर्चुनिटी को आप अचीव कर पाते हो। ढूंढिए ढूंढिए, आपके ग्रुप में, आपके सर्कल में, आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान होगा कि जो मिट्टी में भी हाथ डालता होगा तो सोना निकालता होगा। वही उसका सोलार प्लेक्सस बैलेंस होगा, तभी वो इतने चमत्कार कर सकता है। अब हमारा छठा चक्र है स्वादिष्टान चक्र, स्कैरेल चक्र। क्रिएटिविटी, अग्रेशन एंड इमोशंस का सेंटर। जब ये चक्र डिस्टर्ब होता है तब हम फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली हर एक तरह से डिस्टर्ब रहते हैं। इस चक्र को 6 पंखुड़ियां हैं जो 6 ऋतु चक्र के साथ जुड़ी हुई है। जब ये चक्र बैलेंस होता है तब हम फिजिकली और मेंटली बैलेंस रह पाते हैं। अगर हम फिजिकली और मेंटली बैलेंस है तो फाइनेंशियली बैलेंस बाय डिफॉल्ट हो जाएंगी। अब है हमारा 7वां चक्र मूलाधार चक्र। ये चक्र कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी और अट्रैक्शन का सेंटर है। जब ये चक्र डिस्टर्ब होता है तब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, वीकनेस और ये दुनिया क्या चाहे मानी मानी, मतलब इनकम कम, एक्सपेंस ज्यादा, ये चक्र डिस्टर्ब होता है तब। इस चक्र को 4 पंखुड़ियां हैं जो चारों वेदों को रिप्रेजेंट करती है। जब ये चक्र बैलेंस होता है तो सबसे पहले आपका एक एक्सपेंस जो है वो कम हो जाएगा, आपकी एंटी एजिंग क्रीम का। जी हाँ, जब ये चक्र बैलेंस होता है तब हम फिजिकली और मेंटली एक फिक्स एज में खुद को ढाल पाते हैं। अगर आपको व्रिंकल्स आ गई है या आने वाली है तो इसे हीलिंग के थ्रू बैलेंस किया जा सकता है, और वो भी इस चक्र की हेल्प से। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी और अपने लाइफ के हर एक गोल को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, उसके तरफ दौड़ पाओगे। प्लस और माइनस पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब 7 चक्रों के कॉमन योगासन पर एक फटाफट नजर कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है वृक्षासन। बैलेंस, ग्राउंडिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। सुखासन, मेंटल पीस, फोकस, मेडिटेशन के लिए। अर्ध मत्स्येंद्रासन, एनर्जी फ्लो को इंप्रूव करने के लिए। भुजंगासन, अपने 7 चक्रों को रिसीविंग मोड में लाने के लिए। सर्वांगासन, एनर्जी फ्लो को मेंटेन करने के लिए। शीर्षासन,
क्राउन चक्र को एक्टिव करने के लिए। और लास्ट में सूर्य नमस्कार। इस आसन के बेनिफिट मुझे आपको बताने की जरूरत है। ये एक ही आसन काफी है सातों चक्रों को बैलेंस करने के लिए। अब जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं प्राणायाम पर कि जिसके थ्रू हम अपने सातों चक्रों को बैलेंस कर पाए, जिसमें सबसे पहले है अनुलोम विलोम, बॉडी और माइंड बैलेंसिंग के लिए। भस्त्रिका, एनर्जी एंड फाइव सेंस एक्टिव करने के लिए। कपालभाति, क्लियरिटी, फोकस एंड नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब रिमूव करने के लिए। ब्राह्मरी, मेंटल पीस एंड मेडिटेशन मोड के लिए। उज्जयी, थायराइड और थ्रोट चक्र की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थ्रोट चक्र के दूसरे जो प्लस पॉइंट है उसके लिए आपको उसका जो इंडिविजुअल वीडियो है वो देखना पड़ेगा। शीतली, बॉडी और माइंड बैलेंसिंग के लिए। सितकारी, वेदर के अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परामेंट और माइंड कंट्रोल के लिए। और एक मजे की बात बताऊं, ये जो 7 प्राणायाम है जो मैं गर्भ संस्कार की ट्रेनिंग करवाता हूं, उसमें भी ये 7 प्राणायाम ही आते हैं बेबी के एज के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये 7 प्राणायाम की रेगुलर प्रैक्टिस से भी हमारा रीबर्थ हो सकता है हमारे अंदर ही। हमारा रीबर्थ हो गया तो अब मुद्रा पर एक नजर कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है लिंग मुद्रा, बॉडी टेम्परेचर एंड एनर्जी के लिए। अनामिका मुद्रा, डिटॉक्सिफिकेशन एंड बॉडी क्लींजिंग के लिए। अभय मुद्रा, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हिम्मत के लिए। प्राण मुद्रा, पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रियों को बैलेंस करने के लिए। ध्यान मुद्रा, मेडिटेशन मोड के लिए। ज्ञान मुद्रा, डीप मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल इंट्यूशंस के लिए। शून्य मुद्रा, इमोशनल बैलेंस, जीरो थॉट प्रोसेसर के लिए। दोस्तों, जितना हो सके इन मुद्राओं को हमने सीक्वेंस में रखने की कोशिश की है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसी सीक्वेंस में आप इन मुद्राओं की प्रैक्टिस करें। अब कॉमन रूटीन एक्टिविटी कि जिससे हमारे सातों चक्र बैलेंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है 10 से 15 मिनट गार्डन में देना, या फिर इंडोर इन हाउस गार्डन मेंटेन कीजिए, या फिर कलर प्रैक्टिस कीजिए। हर रोज एक सिंगल कलर चूज कीजिए और पूरे दिन उसे ऑब्जर्व कीजिए कि वो कलर आपको कहां कहां दिख रहा है, उसे नोट डाउन कीजिए। एक ही हफ्ते में आपको ये पूरा यूनिवर्स एक रेनबो की तरह दिखेगा। है ना, एकदम सिंपल और इजी। पॉसिबल हो उतना इजी टू डाइजेस्ट डाइट प्लान फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारी आधे से ज्यादा एनर्जी तो हमारा खाना डाइजेस्ट करने में ही यूज हो जाती है। हाँ, वीक में एक बार आप चीटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लासिकल म्यूजिक का एक्सपीरियंस लीजिए। सा रे गा मा प ध नि सा, ये सातों सुर हमारे सातों चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं। आप इंस्ट्रूमेंट वाइज म्यूजिक सुनिए और देखिए कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से आपका कौन सा मसल्स, वेन, टिश्यू, सेल या आपका कोई ऑर्गन डांस करता है, वाइब्रेट करता है। अगर इसमें आइडिया ना आए तो 7 चक्रों के जो बीज मंत्र है उसके म्यूजिक को एंजॉय कीजिए। फ्रेगनेंस कैंडल, फ्रेगनेंस स्टिक, धूप का आनंद ले सकते हैं। जितना पॉसिबल हो सोने का और खाने का एक फिक्स शेड्यूल रखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप जल्दी सो जाइए, पर जो भी आपकी स्लीपिंग साइकिल है उसे एक फिक्स टाइम में लाइए। आपका खाना और सोना एक फिक्स शेड्यूल में हो तो उससे भी आपके सातों चक्र बैलेंस हो सकते हैं। अब मेरा फेवरेट कॉमन हीलिंग टेक्निक कि जिसके थ्रू आप अपने सातों चक्रों को बैलेंस कर पाए। सेल्फ हीलिंग में आप अपनी सांसों के थ्रू अपने सातों चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। हर एक चक्र पर 5, 10 या 15 सांसें ले जाइए। अगर सांसों की प्रैक्टिस आपने पहले कभी नहीं की है तो उसके लिए 2 रास्ते हैं। एक, आप मेरी 21 दिनों वाली सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस में एक नजर कर सकते हैं कि जिसमें हमने 4 डिफरेंट वे में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई है।
अगर ब्रीदिंग के थ्रू आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है तो आपके दोनों हाथ अवेलेबल है। दोनों हाथों को बारी बारी हर एक चक्र पर रखते हुए अपनी सांसों को धीरे धीरे वहां ले जाइए। इससे भी आपके सातों चक्र बैलेंस होंगे। और एक टेक्निक भी है, आप अपना राइट हैंड अपनी थर्ड आई फ्रंट साइड पर रखिए और लेफ्ट हैंड अपने रूट चक्र बैक साइड पर रखिए और अपनी सांसों को अपने नेवल पॉइंट नाभि केंद्र पर लाइए धीरे धीरे। जब आपकी सांसें नाभि केंद्र पर आ जाए तब कंटिन्यू 15 सांसें वहां पर अप्लाई कीजिए। 15 सांसें वहां पर अप्लाई हो जाने के बाद रिवर्स प्रोसेस करेंगे, मतलब पीछे की साइड में जो रूट चक्र में आपका हाथ था लेफ्ट हैंड, वो थर्ड आई लेफ्ट साइड में आ जाएगा, थर्ड आई बैक साइड में आ जाएगा और राइट हैंड जो है वो थर्ड आई फ्रंट साइड में जो था वो रूट चक्र फ्रंट साइड में आ जाएगा। एक तरह से देखें तो इनविजिबल इंफिनिटी साइन जो है वो क्रिएट होगी। और फिर अपनी सांसों को आप कंटिन्यू फिर से 15 सांसों को अपने सोलार प्लेक्सस नाभि केंद्र पर लाइए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कंक्लूजन सेशन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अब जल्दी से अपने चक्रों को बैलेंस और एनर्जाइज कीजिए और फीडबैक हमें दीजिए। आपको क्या लगा? मैं आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगा? नहीं, वो उतना तो भरोसा मुझे आप पर है। अगर ये वीडियो या ये पूरी सीरीज आपको अच्छी लगी होगी तो आपने भी अपना फर्ज निभा लिया होगा। अब जल्द ही मिलते हैं सिंबल सीरीज में, जिसमें 40 अलग अलग सिंबल पर हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हाँ, ये सेशन लाइव होगा। कब, कहां, कैसे बताता, जिसकी पूरी डिटेल आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। नीचे लिंक अवेलेबल है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ये सेशन लाइव होगा यूट्यूब पर शाम को 7 बजे, मंडे टू फ्राइडे। हर रोज हम 1 बाय 1 एक एक सिंबल के ऊपर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। मतलब के हफ्ते के 5 दिन 40 सिंबल, तकरीबन 2 महीने हम साथ में रहेंगे। मैं तो इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। क्या आप हैं? क्योंकि लाइव सेशन में बहुत सी ऐसी नई चीजें, नए एक्सपीरियंस होते हैं जो शायद ये रिकॉर्डेड वीडियो में पॉसिबल नहीं होते। जिन लोगों ने मेरे साथ लाइव सेशन अटेंड किए हैं उन सभी को तो आइडिया होगा ही। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइव सेशंस को एक बार जरूर अटेंड कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए मिलते हैं सिंबल सीरीज के लाइव सेशन में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।